हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली एंड मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी कहानी। आई होप आपको मेरे वीडियोस देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता होगा, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता होगा। मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, आपके लाइक्स देखती हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फोकस। जी हाँ, फोकस हर इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस पाने के लिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में सफल होना चाहते हैं, बट उन्हें कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आता है जिससे वो सक्सेस हो सके। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको अपने काम या आइडिया पर फोकस करना होगा। इसीलिए फोकस इज की टू सक्सेस कहा गया है और सक्सेस के लिए फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर यूं कह सकते हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास सब कुछ होते हुए भी सफलता नहीं मिल पाती है। मेरा मतलब है कि आपके पास पर्याप्त टैलेंट है, पैसा है, टाइम या ऐसी कोई भी चीज जो उस काम को करने के लिए जरूरी है, उसकी वजह होती है पूरा फोकस का ना होना। तो चलिए मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी कामयाबी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन आपको मेरे बताए गए तरीके को पूरा फोकस करना होगा, फिर देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आज आप अपने आप से एक वादा करो, किसी भी काम को करने का या कोई ऐसा तरीका टारगेट बनाए जो आप अचीव करना चाहते हो। ये भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि कैसे आपको टारगेट सेट करना है। एक आइडिया लो, कोई भी हो सकता है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। उस आइडिया को अपनी लाइफ बना लो, पूरा उतार लो अपने जहां में, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस आइडिया को हरदम जियो, अपने दिल और दिमाग में रखो, शरीर के हर हिस्से में उस आइडिया में डूब जाने दो और बाकी सभी आइडियाज को किनारे रख दो। यही सफल होने का सबसे सही तरीका है और यही वो तरीका है जिससे महान लोग बनाकर आगे बहुत सफल बने हैं और उन्होंने बहुत सारी सफलता प्राप्त की हुई है। तो मैं जो तरीका आपको बताने की जा रही हूँ, जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है और मुझे लगता है कि फोकस जो शब्द है को समझाने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता कि पूरा प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताने की वो कोशिश कर सकूं। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी एक आइडिया को अपनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी बताया है, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान जो दूसरे आइडियाज हैं उन कामों को किनारे रखने को बोला है, मतलब एक साइड में रखने को बोला है और कहा है कि सही मायने में यही है पूरी तरह फोकस्ड होना। इसीलिए कहते हैं फोकस सफलता की कुंजी है। फोकस एक ऐसा पार्ट है आपकी बॉडी का जिसके अंदर किसी भी काम को करते हुए आ जाए तो उसका वर्क पूरी तरह से बढ़िया ही होगा और कामयाबी जरूर मिलेगी। आपने बचपन में लेंस जरूर यूज किए होंगे, तो लेंस देखने में तो एक बहुत ही साधारण सा कांच का टुकड़ा लगता है, पर जब हम उसे कागज के किसी भी हिस्से पर फोकस करते हैं तो थोड़ी देर में ही वो कागज जलने लगता है। ये सब फोकस की वजह से होता है। फोकस चीजों को संभव बनाता है। जब आप भी अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं तो मार्ग में आने वाली बाधाएं जलकर खाक हो जाती है, आपका रास्ता साफ हो जाता है और आप अपना गोल अचीव कर पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको गोल कैसे सेट करना है तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है हाउ टू सेट गोल इन लाइफ, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप गोल कैसे सेट करना है इन चीजों के बारे में जान सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो आप जरूर मेरे वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है इस दुनिया में तो आपको पूरी तरह से उस काम में डूबना होगा और तब तक लगे रहना होगा जब तक कि आप अपने एफर्ट्स को फिजिकल रियलिटी में बदलते हुए ना देख लें। बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे पर उस वक्त आपको अपना फोकस नहीं लूज करना है और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप अपने काम या आइडिया में पूरी तरह से बिलीव करेंगे। तो दोस्तों, फोकस क्या होता है? फोकस का मीनिंग आज आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। अधिकतर लोगों के द्वारा यह कहते हुए आपने सुना होगा कि सक्सेस पानी है तो फोकस्ड रहना होगा, लेकिन क्या फोकस करूं ये कोई नहीं बताता है। तो इसका जवाब ये है कि फोकस होने के लिए आपको सही डायरेक्शन पता होना चाहिए जो हमारे गोल तक पहुंचने वाली है। आपकी लाइफ में जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपको वहां तक पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको फोकस होना चाहिए उस चीज को लेके, आपको वहां पे पूरे मन से वो काम करना होगा और आपको एक सही डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप
आपने ये तो जरूर सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लेकिन मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास एक पेन है एंड आपके पास एक पेपर है, तो कोई आपको बोले कि आप यहाँ पे लिखते रहो, पेन का जो कैप है वो क्लोज्ड है, तो अगर आप जिंदगी भर भी उस पेन से उस पेपर पे लिखेंगे जिसकी कैप बंद है, तो कभी आप लिख नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस आप करो, लेकिन प्रैक्टिस जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं करोगे तो आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट इफ द प्रैक्टिस व्हाटएवर यू आर डूइंग इज इन राइट डायरेक्शन, अगर आप पेन को ओपन करके लिखेंगे तो जरूर आप लिख पाएंगे। आई होप यहाँ से आपको समझ आया होगा कि हमें प्रैक्टिस तो करना ही है, बट सही डायरेक्शन होना भी कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो हम यहाँ जानेंगे फोकस का मतलब। फोकस का मीनिंग होता है F means follow, O means one, C means course, U means until, S means सक्सेस। अब इसको हम अगर कंबाइन करते हैं तो मतलब हुआ फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, जिसका मतलब होता है जब तक आप सक्सेस नहीं पा लेते तब तक एक ही चीज पर ध्यान देना होगा। मतलब जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है आपको तब तक फोकस्ड रहना होगा। अधिकतर व्यक्ति जब निराश या उदास होते हैं तो उनको एक अच्छे मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत पड़ती है, तो उसकी जो इनके मुश्किल को आसान बनाए और साथ ही अपने मोटिवेशन से उनको एक बेहतरीन दिशा दिखाए। तो इसके लिए व्यक्ति YouTube पर जाता है या गूगल करता है और मोटिवेशन स्टोरीज या मोटिवेशनल स्पीच पढ़ता है, जिससे उसे इंस्टेंट मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो मोटिवेशन दूर दूर तक नहीं दिखता। क्यों? तो जवाब है कि व्यक्ति की लो विल पावर, कम इच्छा शक्ति या लो डिसिप्लिन, कम अनुशासन या लैक ऑफ फोकस, जिसको हम बोलते हैं फोकस की कमी। बात चाहे आपके गोल अचीव करने की हो या स्टडी में फोकस करने की हो, लाइफ में फोकस्ड रहने की हर स्थिति में पावर ऑफ फोकस आपसे वो करा सकता है जो साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। अब फोकस को समझने के लिए यह सोचिए कि आपके सामने बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं। अब इन बिखरी हुई चीजों को यदि आप एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए तो इस प्रोसेस को फोकस करना ही कहेंगे। मतलब जब बहुत सी चीजें आपके सामने बिखरी हुई थी तब तक आप किसी एक चीज को देखते थे तो कभी दूसरी या फिर तीसरी चीज को देखते थे। आप किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने सभी चीजों को एक साथ एक जगह रख दिया तो आप अब सभी को एक साथ ध्यान से देख पाएंगे। इसे ही हम फोकस्ड होना कहते हैं। जब आप इस फोकस करने के तरीके का उपयोग करेंगे तो सफलता पाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि फोकस करने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा और क्या ऐसा करना आपके लिए इजी हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप खुद को और अपने बाहरी जीवन को, जो आपकी आउटर लाइफ है, उसको बहुत आसानी से आप फोकस करते हैं। अब आप इस प्रोसेस को देखिए। सबसे पहले आपको अपने बाहरी जीवन को फोकस में लाना होगा और कोई एक गोल सेट करना होगा आपके लिए। आप अपने जीवन या बाहरी दुनिया को एक सर्कल के रूप में मान लीजिए। अब जब आप इस सर्कल की तरफ देखेंगे तो कभी आपकी नजर सर्कल के ऊपर वाले पार्ट पर जाएगी तो कभी लोअर वाले पार्ट पर जाएगी। कभी आपकी नजर सर्कल के लेफ्ट में होगी तो कभी आपकी नजर राइट में होगी। मतलब कुल मिलाकर आप अपनी नजर को सर्कल के किसी एक पार्ट पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे और आपकी नजर भटकती ही रहेगी। लेकिन यदि आप इस सर्कल को एक साथ करते हुए, छोटा करते हुए जाएं, तो छोटा होते होते यह सर्कल में एक पॉइंट के रूप में हो जाएगा। जब आप इसे देखेंगे तो आपकी नजर केवल उस छोटे से पॉइंट को देख पाएगी और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेगी। तो इसी स्थिति को हम फोकस में रहना कहते हैं। तो आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी कि फोकस कैसे करना है। जितनी भी आपकी बाहरी चीजें हैं आप उनको कॉन्सेंट्रेट मत करिए, सबको एक जगह लेके आइए एंड उसी चीज पे फोकस करिए जो आपको अपने सक्सेस के पास ले जाने के लिए, जो भी आपने गोल डिसाइड किया उसके पास ले जाने के लिए आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आप अपने गोल पे फोकस
फोकस कर पाएंगे। इसी प्रकार से जब आप बाहरी दुनिया में अपने लिए गोल सेटिंग करना चाहते हैं तो कभी हमारी नजर किसी एक गोल पर पड़ती है, तो कभी दूसरे गोल पर पड़ती है, कभी तीसरे गोल पर पड़ती है, कभी चौथे पर। ऐसी स्थिति में आप भटक जाते हैं और अपना ध्यान, कंसंट्रेशन जो आपका होता है किसी एक गोल पर नहीं रख पाते। तो आपको करना ये है कि गोल्स की दुनिया को छोटा करना है। इस दुनिया को छोटा करते समय जो गोल्स आपको पसंद नहीं आते हैं उन्हें छोड़ते जाना है, और जब तक छोटा करना है जब तक आपका सबसे पसंद का कोई एक गोल आपके सामने ना आ जाए। अब जब एक गोल रह जाएगा तो इसमें ही फोकस रहना होगा। अब आपका कंसंट्रेशन केवल और केवल अपने मनपसंद गोल पर ही फोकस होगा। इसका मतलब आपको सक्सेस होने के लिए अपनी बाहरी दुनिया में किसी एक चीज यानी वन गोल पर अपना ध्यान देना होगा। आपके वन गोल पर ही आपको फोकस करना होगा। आपने अपने लिए कोई ना कोई गोल जरूर सेट किया होगा। यदि आपने अभी तक कोई गोल सेट नहीं किया है तो आज ही से सेट करें। जब आपका गोल सेटिंग हो जाए, बाहरी दुनिया में आपका मन किसी एक चीज पर फोकस हो जाए जिसके साथ आपको सफलता प्राप्त करनी है, अब आपको खुद की ओर ध्यान देना है। यहाँ पर हमने बात किया अपने आउटर लाइफ के बारे में। अब इसके लिए आपको अपनी इनर लाइफ पे फोकस करना होगा। के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप खुद पर ध्यान देंगे तो आपको अपनी पावर्स का एहसास होने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप यही भी फील करेंगे कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, डिजायर है और बहुत सी स्किल्स हैं। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको केवल अपनी अच्छी शक्तियों पर ही ध्यान देना है। आपको अपनी इन सभी शक्तियों को पहचानना है और इन सभी को समेटकर अपने माइंड में एक जगह इस तरह से इकट्ठा करना है जैसे हजारों सूर्य की किरणें एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। यह जब आपके अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो आपकी बहुत अधिक पावर हो जाएगी। अब इस स्थिति में आप अंदर से भी फोकस हो जाएंगे। जब आप बाहर और अंदर दोनों जगहों से फोकस्ड हो जाएं, तब आपको अपने अंदर की सभी फोकस्ड पावर को अपने बाहर के फोकस्ड गोल पर कंसंट्रेट कर देना है। यह वह स्थिति होगी जब आपको केवल आपका मनपसंद गोल ही दिखाई देगा और आप उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर की सभी इनर पावर्स को एक साथ उस गोल को पूरा करने में उपयोग कर रहे होंगे। ऐसे में आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने इन मैजिकल वर्ड्स को कहा है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस चीज को जरूर सुने। अनेकों में से एक विचार लो, उस विचार को अपना लक्ष्य बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्सों और अपनी समस्त शक्तियों को उस विचार में डूब जाने दो। बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। विवेकानंद जी का यह विचार भी फोकस के बारे में ही बताता है। सक्सेसफुल होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके अपने गोल पर फोकस कर दो। आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ना तो आप बाहर की किसी चीज से भटकेंगे और ना ही आप अपने अंदर से भटकेंगे, और जब भटकेंगे नहीं तो फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। विश्वास कीजिए, आपको सफलता 100% मिल जाएगी। फोकस्ड होना बहुत इजी है। आप इसे उपयोग करके एक सिंपल पर्सन से एक बहुत ही स्पेशल पर्सन बन जाएंगे। आप जब भी किसी चीज में सफल होना हो तो अपना टोटल फोकस उस चीज की तरफ लगा दे, सफलता आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत अपनी शक्तियों को प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर फोकस कर दे, तो बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ध्यान रखें, आप हजारों चीजों के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट केवल किसी एक ही चीज में हो सकते हैं। जिस तरह मछली तैरने में एक्सपर्ट होती है, लेकिन कितना भी चाह ले वो उड़ नहीं सकती, वह केवल उड़ने के बारे में जानकारी रख सकती है। इसी प्रकार दुनिया के सभी गोल्स आपके लिए नहीं है। आप चाहे तो सभी के बारे में जानकारी रख सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट किसी एक ही में हो सकते हैं। इसका मतलब किसी एक गोल पर फोकस कीजिए और उसमें एक्सपर्ट बनकर एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाइए। आखिर मैं आपसे कुछ लाइन शेयर करना चाहती हूँ। यदि धरती पर किसी एक जगह पर फोकस होकर खोदना जारी रखोगे तो एक दिन पानी का भंडार आपका होगा, लेकिन यदि अनेकों जगह खुदाई की तो ना तो पानी मिलेगा और ना ही जिंदगी बचे। तो आई होप आपको मेरी ये स्पीच बहुत पसंद आई होगी। हाउ टू बी फोकस्ड एंड गोल सेटिंग को अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट
कमेंट्स करके बताइएगा, आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ से हमें कुछ नहीं रखना है, याद रखना है दुनिया का ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है जो आपकी गोल के बीच में आ सके। आपकी फोकस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपका सिंगल माइंडसेट फोकस हो, तो बुरी से बुरी सिचुएशंस में भी आप कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे। तो चॉइस आपकी है। परेशानियां सबके ऊपर आती है जिंदगी में, बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमारी लाइफ चैलेंजेस से भरी होती है। अपनी इस सिचुएशन को हमें बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना होता है। तो आप भी यही कीजिए, अपनी हर सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम्स वाली लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए और एक अच्छे टाइम का वेट करिए। और अब जब बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को देखेंगे, तो आपको जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। और यदि आपको कोई वो स्थिति समझनी पड़नी नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप उस चीज पे फिर भी फोकस करते रहिए। यदि आपको स्थिति पढ़नी समझनी आ गई तो समझो आपका काम बन गया, क्योंकि कॉन्शियस ऑब्जर्वर के सामने हार्ड वर्क भी मात खा जाता है, टैलेंटेड लोग भी घुटने टेक देते हैं। तो दोस्तों, आपने आज से मन बना ही लिया होगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी करेंगे एक फोकस के साथ करेंगे, एक बहुत अच्छा गोल सेट करेंगे अपनी लाइफ में और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरीके से उस काम को करने के लिए जुट जाएंगे। तो मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बहुत ही मोटिवेशन इंस्पिरेशन कहानी के साथ। जब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। स्टे सेफ गाइस, स्टे हेल्दी।